तो लोग काफी गुस्से में हैं और महिलाएं कह रही हैं कि लाठी चार्ज की जरूरत क्या थी, हम अपने देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुराग फिर जुड़ गया हमारे साथ शिमला से। अनुराग, जिस तरह से महिलाएं, लोकल लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि लाठी चार्ज की जरूरत क्या थी, संजौली से लेकर ढली तक अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं और मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है, दोनों पार्टियों चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने 2010 से 2024 तक लगातार 14 साल इनकी नाक के नीचे जो है अवैध निर्माण होता रहा, लेकिन सब खामोश थे और उस खामोशी का नतीजा यह है कि आज शिमला संजौली में यह भीड़ जो है उग्र नजर आ रही है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ऐसा तस्वीर है जो आज हम ये देख रहे हैं। ये बड़ा लंबे अरसे से जो है वो यहाँ पर जो लोगों के अंदर जो था वो सुविधा भरी हुई थी, जिसकी वजह से आज जो ये प्रदर्शन है हमें उस विस्फोट की तरह से हमें आज वो देखने को मिला है, क्योंकि बहुत जगह अवैध निर्माण है, हर जगह में प्रशासन जो है वो तुरंत कार्रवाई करता है। फिर क्या कारण है, सभी लोगों का ये कहना था, फिर क्या कारण ये है कि अवैध निर्माण को 10 साल से जो है वो रोका गया है और उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सांप्रदायिक रंग शायद नहीं दिया जाना था अगर ये समय रहते इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाता। परंतु अब जो तस्वीरें हैं, अब बिल्कुल तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रूप हो गया। आप देखिए कितना उग्र प्रदर्शन है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, नारे लगाए जा रहे हैं, आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। लोगों का केवल और केवल ये कहना है कि क्यों, कारण है हम कोई अपने देश में है, अपने देश में हमारा प्रदर्शन करना हमारा हक है, बिना लाठी बिना डंडे के हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, कोई ऐसा हमारे को तोड़ फोड़ का कोई इरादा नहीं था। फिर क्या कारण है कि धारा 163 लगाई, क्या कारण है कि बैरिकेडिंग लगाई गई, क्या कारण है कि वाटर कैनन लगाए गए, क्या कारण है कि डंडा जो है वो लोगों को मारा गया। बहुत से लोगों को यहाँ पर जो है वो अंदर पुलिस ने अपनी डिटेन करके रखा हुआ है। तो इन सभी सवालों के चलते बहुत से लोग जो है वो बहुत आक्रोश में हैं। परंतु लोगों का ये बहुत बड़ा कहना था, देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अभी जा रहे हैं, ये स्कूल जो है, अगर सरकार को ये पता था कि आज इतना उग्र प्रदर्शन हो सकता है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको जब 165 लगा दी गई थी तो बच्चों के स्कूलों को भी बंद करना चाहिए था। परंतु अगर माँ बाप जो हैं वो बच्चों को लेने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने स्कूलों से घर आ रहे हैं, गंतव्य से अपने घर को आने को है, तो उस वजह से जो है लोगों में भी बहुत प्रदर्शन वाले तो अलग हैं, पर बहुत जो लोकल लोग हैं जो इसमें कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो भी सफर हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो है अभी फिलहाल जो अनिल हम देख रहे हैं यहाँ संजौली मैदान में हमें लगातार दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं अपने माता पिता के साथ, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, सरकार की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि पुलिस चप्पे चप्पे पर खड़ी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन जो है वो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? अनुराग, ये बताइए कि जो मस्जिद है उसके आसपास कितना दूर है भीड़, क्या पुलिस रोकने में कामयाब हो पाई है और वहां पर अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कैसी है? देखिए, अगर हम बात करें मस्जिद, हालांकि हार्डली जो है वो यहाँ से 50 मीटर दूर है, जिस जगह पर जो हुजूम जो पड़ा है, मुझे थोड़ा सा बाहर आना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और नेटवर्क जो है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बाहर आना पड़ा। परंतु मैं तस्वीरें फिर भी आपको दिखाऊंगा कि इस तरह की जितना बड़ा हुजूम जो है वो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। परंतु बात यह है कि जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं या जितनी आम जनता यहाँ पर आई हुई है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई उग्र प्रदर्शन करना चाहता हो। यहाँ पर बैठकर जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, बैठकर महिलाएं जो है वो सड़कों पर बैठ गई हैं, केवल और केवल इतना है कि वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं नारे के द्वारा। जी अनिल। अच्छा, ये मैं एक और चीज जानना चाहता हूं आपसे, ये झड़प जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों पे कहां से शुरू हुई थी? क्या ये ढाली टनल के पास जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी वहां से शुरू हुई? क्योंकि जो प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठन नहीं है, लोकल लोग भी, महिलाएं भी नजर आ रही हैं जो शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करना चाह रही थी। तो ये नौबत कहां से आ गई? बिल्कुल अनिल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले जो है असल में पुलिस की प्रैक्टिस क्या है कि उन्होंने अलग अलग 3 से 4 जगह जो है वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह रोका गया है। यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं वो केवल एक चौथा हिस्सा भी नहीं होगा जो यहाँ पर आम जनता दिख रही है। अलग अलग जो बैरिकेड्स हैं उसके पास जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। हम केवल एक स्थान को कवर कर सकते हैं, वो है मस्जिद का इलाका, जहां पर ये मस्जिद अवैध मस्जिद है वहां पर है। ऐसे ही कई जगह पर बहुत से ऐसे बैरिकेड्स हैं जहां पर आम जनता को रोका गया है और बहुत बड़ा हुजूम जो है वो यहाँ पर आज हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ पर मौजूद है। केवल
यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस या किसी और का वो नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो केवल हिंदू संगठन और हिंदू होने के नाते यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर किसी भी चीज को इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, ना किसी संगठन ने इसकी अपनी कोई जिम्मेदारी ली है। भले ही वो हम बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे किसी और संगठन की बात करें, परंतु कुछ हिंदू नेता हैं जिनको जो है वो यहाँ पर जहां से शुरू हुई थी बात, वो कमल गौतम सबसे पहले व्यक्ति थे जिसे हमने सुबह 10:30 बजे देखा था, जिनको पहले डिटेन किया गया था। उसके बाद रोमित से हमारी बात हुई तो रोमित ने कहा कि मुझे भी डिटेन कर लिया गया है। तो इस तरह की तस्वीरें हैं जो हमें लग रहा है कि हिंदू जितने भी जो छोटे कई नेता हैं जो हिंदू संगठन के नेता हैं, उन लोगों को यहाँ पर आज जो है वो डिटेन किया है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हम जो है वो सेब के व्यापारी हैं, सेब के लिए बाहर से आते हैं और बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर रुक गई हैं और हमारा सामान जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है। हम कैसे जो है वो बाहर जाएंगे, मुजफ्फरनगर भी जाना है और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जाना है। अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना जो है वो उन लोगों को करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियां हैं, परंतु ये है कि जब तक अवैध निर्माण की बात करें तो अवैध निर्माण केवल सिर्फ ये बिल्डिंग का बात थी, परंतु इसका राजनीतिक रंग जो है वो किस तरह से परिवर्तित हुआ ये देखने वाली बात है। जी अनिल, लेकिन ये राजनीतिक रंग दिया किसने? क्योंकि सरकार के खुद मंत्री, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह सदन में मुद्दा उठाया, वो धरना स्थल पर भी गए थे, लेकिन अब दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना दोनों ही पार्टियों का है। उन्हीं के चलते ये नौबत आई है। आज क्या प्रदर्शन में आपको दिखे हैं कहीं कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के, या कोई मंत्री, कोई नेता? देखिए बहुत से यहाँ पर जो है हमें युवा मोर्चा के कई लड़के हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, बहुत लोग कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी के भी दिख रहे हैं, परंतु वो बीजेपी का टैग लगाकर नहीं है। वो यहाँ पर जो है वो केवल और केवल हिंदू के जरिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए किस तरह से भीड़ जो है और नारे जो है वो हाथ तालियां मारकर जो है वो यहाँ पर लोगों को जो है वो यहाँ पर जो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। आम जनता जो है वो यहाँ पर खड़ी है। पूरे मौके पर पुलिस भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें जो है झंडे हाथ में पकड़कर जो है वो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। बहुत लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है महिलाओं से बात करिए अनुराग, कुछ महिलाएं आपके आसपास हैं, बात करके देखिए। महिलाओं से जानने की कोशिश करूंगा। जी आप बताएंगी क्या कारण था यहाँ पर जो लोग आए हैं? आप भी यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आई हैं? आप प्रदर्शन के लिए आई हैं? हमारे तो बच्चे स्कूल में फंस गए हैं जी, रखे और बच्चों की कोई नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अब जब तक एजुकेशन होगा स्कूल बच्चे आ ही नहीं सकते, खाएंगे पिएंगे क्या वहाँ स्कूल में रहकर? देखिए अनिल कितनी बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सी महिलाएं जो है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को तस्वीरें दिखाई थी कि छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर अपने बच्चों को लेने के आई हुई है और यहाँ देखिए कितना बड़ा हुजूम खड़ा है। तो किस तरह से जो बच्चे हैं वो अपने स्कूलों में, क्योंकि आप बच्चे जो है वो वहीं रिटेन कर, कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करिए। जी बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी जब इन्होंने रिटर्न दे दिया था कि मेडिटेशन करने जा रहे हैं, बस स्कूल बंद करने चाहिए थे, खोलने नहीं चाहिए थे। इन्होंने खोले क्यों? मतलब आप ये कहती हैं कि प्रशासन की गलती है कहीं ना कहीं? ऑर्डर किया तो गलती किसी की हुई। तो आपने देखा कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि बहुत से जब धारा 163 लगाई गई थी तो स्कूलों को भी उनको बंद करना चाहिए था। कम से कम प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, जितने छोटे बच्चे हैं जो पहली से 5वीं या केजी अपर केजी के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए तो छुट्टी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि सभी को ये पता था। जब बैरिकेडिंग लगाई गई तो पुलिस को यह अंदाजा था, प्रशासन को यह अंदाजा था कि ये जो है ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है। फिर क्या कारण है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल खुले रखे। आज जो पेरेंट्स हैं, अनुराग कुछ और लोग भी आपके आसपास हैं, उनसे भी बात करिए जरा। कुछ और लोग भी आपके आसपास हैं, उनसे बात करिए। जी ये देखिए ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये 3-3 घंटों से यहाँ पे छुट्टी अनाउंस करती स्कूल्स में, कॉलेजेस में। आज जो पेरेंट्स बंद है, कम से कम 2 घरों में होते हैं, बच्चे कमरों में बंद है, 5 घरों में होते हैं। ये पब्लिक गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती थी। पुलिस भी बदतमीजी से बात कर रही है, ये नहीं कि पुलिस को हेल्प करे, बदतमीजी से बात कर रही है पुलिस, खड़ी हुई देख रही है, कुछ नहीं करना चाहता। देखिए किस तरह की बातें हैं, लोगों में बहुत ज्यादा रोष है, बहुत लोग परेशान हैं। हालांकि प्रदर्शन भी चल रहा है, लोगों यहाँ पर देखिए किस तरह से अलग अलग हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तालियां मारी जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए और बहुत लोग जो है अपने बैग लेकर देखिए किस तरह से जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, फिर भी उनको जो है इस हुजूम के चलते यहाँ पर जो है वो बहुत लोगों को बहुत सी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है।
आप वो देखिए किस तरह से तस्वीरें मैं आपको साझा करना चाहूंगा अनिल, किस तरह से जो बैरिकेडिंग है वहां पर लगाई गई है। पुलिस जो है धीरे धीरे जो है वो अपनी बैरिकेडिंग आगे करती जा रही है। ये कम से कम अगर हम ये कह सकते हैं कि 100 से 200 मीटर जो है वो अब आगे जो है बॉर्डर कैनन लगाकर ये जो बैरिकेडिंग है वो 200 मीटर आगे कर दी गई है। धीरे धीरे पुलिस जो है वो अपने एरिया को बढ़ाती जा रही है और लोगों को पीछे धकेलती जा रही है। इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं जो लगातार हमें दिख रही हैं, जिसमें आम जनता के साथ में जो प्रदर्शनकारी हैं ये सभी यहाँ पर हैं। बहुत से बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, स्कूली छात्र जो है वो जा रहे हैं और लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हुआ है अनिल जी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है, वो जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो अपने घरों के बाहर खड़े हैं और स्कूल में बच्चे गए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और डर भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है। अनुराग, कुछ और लोगों से बात करिए, प्रदर्शनकारियों से बात करिए, क्या ये कितने बजे तक प्रदर्शन करने वाले हैं, कब तक हटने वाले हैं, और स्थानीय लोग जो हैं उनसे भी ज्यादा से ज्यादा बात करिए ताकि इंडिया न्यूज के जरिए जो दर्शकों तक आए हुए लोगों से बात करते हैं, इनसे अनिल, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या है, क्या कारण है? हम तो ऐसे देखने आए हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद उत्पन्न हुआ है, और अगर हिमाचल सरकार इसमें गंभीर होती, और हिमाचल सरकार को काफी समय से हम सजग करते रहे थे कि हिमाचल में भी बांग्लादेश वाले हालात हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा की भी जिम्मेदारी थी जो ये मौका देखते हैं। लेकिन आज भी जो हमें सुनने में आया है कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजौली चौक के पास आए और बाहर से वापस चले गए, जबकि उनको जहाँ भीड़ के बीच में होना चाहिए थे, अपने पुलिस जवानों के बीच में होना चाहिए थे, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए थी। जबकि जिला शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी सवेरे से पूरी मुस्तैदी से डटे हुए परिस्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे बीजेपी और सरकार के गंभीर होते तो ऐसे परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो प्रदर्शन है ये उग्र क्यों हुआ? ये तो बड़ा शांतिपूर्ण था, कारण क्या है इसके पीछे? कारण तो ऐसा है कि इससे एक हफ्ता पहले भी जो है सरकार को प्रदर्शनकारियों के द्वारा संजौली चौक में आंदोलन करके चिताया गया था कि जो मस्जिद बनी गई है वो वोट बैंक की राजनीति के बंद, इसमें कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं है। लेकिन जिस तरह के जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अपराधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, पहले ये 2 कमरे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के चलते जो है राजनीति ये जो 4-5 मंजिल बनती रही है, जिसमें जो जैसे तालिबानी लोग या जमाती लोग आके ठहरते रहे हैं अपराधी गतिविधियों को, अगर सरकार इस तरह के मस्जिद को ना बनने देती, जैसे शिमला में और तरह के कई तरह के अवैध निर्माण होते हैं, लेकिन ये वोट बैंक की जो नीति है व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। और इसलिए जो आक्रोश हुआ है, अगर एक सप्ताह पहले की परिस्थितियों को संभालने का प्रयास किया जाता, आंदोलनकारियों के द्वारा बोला गया था कि हम आंदोलन निकालेंगे, और हम भी इस मामले को सरकार को सचेत करते रहे कि शिमला में लाखों की भीड़ आ सकती है, लेकिन बावजूद बैरिकेड थोड़ा, हमने ये भी सुना है अभी कि बीच में कुछ पत्थरबाजी किसी ने कर दी थी, शरारत हो सकता है उससे भी आक्रोश हुआ, किसने की, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरह नियंत्रण करने का प्रयास करती है। तो आपने देखा कि किस तरह की बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर आए हुए लोग ये बता रहे हैं। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि जिनसे हमने बात की है वो कहीं ना कहीं पुलिस के उसमें ये कार्यरत कर्मचारी रहे होंगे, ये हो सकता है सिविल ड्रेस में हो, परंतु इन्होंने जो बात कही वो बहुत पुष्टि के साथ में बड़ी पुख्ता बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये राजनीति के मंच के चलते जो इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से जो अवैध निर्माण हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस उग्र प्रदर्शन का मुख्य कारण है, जिसकी वजह से आज जो ये यहाँ पर हिंदू संगठन एक साथ यहाँ पर एकत्रित होकर आपको दिख रहे हैं, उसका केवल कारण ये है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत ये है कि राजनीतिक लालच के चलते पहले अवैध निर्माण होने दिया गया, फिर उसको डिले टैक्टिक्स के द्वारा अब जो है वो रोका जा रहा था कि लोग हट जाएंगे, लोग मान जाएंगे, परंतु धीरे धीरे जैसे ये जो वैक्यूम था वो वैक्यूम बनता गया, जिसकी वजह से आज जो आप ये पूरा जो आक्रोश है वो इस जन सैलाब के रूप में देख रहे हैं। जी अनिल। बिल्कुल अनुराग, क्या आपकी पुलिस से बातचीत हुई है इस दौरान जब से आप वहां मौजूद हैं? क्या आपके आसपास कहीं एसपी संजीव गांधी मौजूद हैं या कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी जिससे बात हो सके? नहीं, देखिए अनिल, ऐसी अभी स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। जो बिल्कुल अभी एसपी अगर हम महोदय की बात करें तो वो संजीव गांधी बिल्कुल ऊपर रोड की आप बैरिकेडिंग के साथ में वहां पर खड़े हैं, बड़ा बहुत भीड़ है और बहुत ज्यादा व्यस्त जो है वो अभी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की बातचीत जो है वो पुलिस से इस वक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि पुलिस अपने कार्य में, क्योंकि पुलिस जो है वो 1000 आदमी है केवल, परंतु जिनको संभालना है वो 10,000 से ज्यादा लोग हैं। तो हर एक पुलिस के ऊपर, हर पुलिसकर्मी के ऊपर 10 आदमी के ऊपर का, चलिए ठीक है, पुलिस कर्मी जो है अपने काम में लगे हुए, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा जनता से बात करिए, लोग क्या चाहते हैं, स्थानीय लोग किस तरह से परेशान हैं, उनकी बात जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बताएंगे कुछ, थोड़ा सा बताएंगे, आप बताएंगे क्या ये जो आज प्रदर्शन हुआ उसका क्या कारण था? कारण आपको बताइए सबके सामने
नहीं आ रहा है। यहाँ पे लीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी और कुछ पहले लड़ाई भी हुई है, तो काफी टाइम से ये मुद्दा चल रहा है, पर गवर्नमेंट इसको अनदेखा कर रही है। इसी लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कौन सी, आपको क्या लगता है प्रदेश सरकार इसको अनदेखा कर रही है? अब देखिए ना, कोर्ट में केस चल रहा है ऑलरेडी। ये इलीगल जो बात कोर्ट है उससे भी मानते हैं, और टाइम पे गवर्नमेंट बताएगी जी। अभी तक उसको कोई एक्शन नहीं हुआ। 2-3 बार अल्टीमेटम दे दिया है यहाँ पे, और कोई सुन नहीं रहा। तो अगर ये चीज नहीं होगी तो ऑब्वियस यहाँ पे कहीं कितने और ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकती है। उसको रोकने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग की यही डिमांड है कि गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन ले। तो देखिए, आपने कितनी बड़ी आपने बात सुनी। लोगों ने ये कहा है कि बिल्कुल अवैध निर्माण को रोका जाना चाहिए, किसी भी तरह से वो कहीं भी हो तो अवैध निर्माण रुकना चाहिए। जब बाकी प्राइवेट घरों में, लोगों के घरों में जब अवैध निर्माण को रोका जाता है, तो क्या कारण है, क्या रीजन है कि पिछले 10 साल से अवैध निर्माण को जारी रखा गया और लोगों को जो है वो यहाँ पर इस स्थिति में आने की नौबत आ गई? मैं आपसे बाबूजी आपसे जानना चाहूंगा, क्या कारण है कि यहाँ पर जो इतना बड़ा हुजूम जो है वो यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे? सबसे बड़ा कारण ये है, अगर लोकल आदमी अवैध निर्माण करना है उसको तोड़ा जाता है। बनियाना से लेकर इसमें क्या किया गया? मस्जिद अवैध बनी है, तो इसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? क्या सरकार क्या चाहती है? आप क्या कहेंगे बाबूजी? मैं सबसे पहले एक ही चीज पूछना चाहूंगा, वहाँ पे उसकी आबादी है नहीं, वहाँ पे मस्जिद का था। बड़ा सीधा सा प्रश्न। वक्फ बोर्ड एक्ट ये बोलता है कि जहाँ पे लोकल 40 परिवार हैं वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती। यहाँ पे तो एक भी लोकल परिवार नहीं है, फिर मस्जिद किसका हो गया और किसके लिए? तो फिर क्या कारण था कि ये कहा जाता था कि यहाँ पर 200 से 300 और 1900 लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं? ये कौन से लोग हैं? वही तो आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि जो लोग हैं वो आप कहाँ से रहे हैं। प्रश्न तो नहीं बाहरी लोगों के ऊपर है कि आज यूपी में जब इन लोगों के ऊपर कब्जा कसा गया योगी जी के द्वारा, उसके बाद इन्होंने हर कहीं पलायन करना शुरू किया, और आए दिन घटनाएं जो हिमाचल के अंदर हो रही हैं, हमारी माई बाप बेटियों को के साथ लव जिहाद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, केस हो रहे हैं और उनको छेड़ा जा रहा है। आखिर शांति प्रिय हिंदू समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? कहते हैं कि गले तक गंगा, उसके ऊपर यमपुरी। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, और उसके लिए आज हिंदू जो है और सामाजिक लोग जितने भी हैं मिलजुल कर, किसी एक के विचारधारा के नहीं है, यहाँ पे सभी विचारधारा की बात है। और सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि ये पैसे देकर लाई हुई भीड़ नहीं है, लोग अपने खर्चे के ऊपर आए हुए हैं और सवेरे से चले हुए हैं, क्योंकि यहाँ से 15-15 किलोमीटर दोनों साइड से जैसे पुलिस ने बैरिकेडिंग करती थी, पैदल चले हैं, चले हैं और यहाँ पे पहुंचे शांति प्रिय जुलूस। और उसके ऊपर अगर लाठी चार्ज और पानी की बुछारे हो जाए तो ये तो देवभूमि के लिए शर्मनाक बात है। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि गले तक गंगा, पर उसके ऊपर अगर बात शुरू हो जाती है तो यमपुरी की बात हो जाती है। तो इस वक्त सर पर कफन बांधकर हिंदू संगठन के जितने लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर केवल और केवल अवैध निर्माण को तोड़ाने के लिए चलिए ठीक है, जो आम जनता है। ठीक है अनुराग, ठीक है अनुराग, आप नजर बनाए रखिए लगातार कि शिमला में क्या हो रहा है, संजौली में किस तरह से ये प्रदर्शन जो आगे बढ़ेगा, आप नजर बनाए रखिए, फिर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खबरें और भी हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त है।